बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 7.7 प्रिंसिपल ऑफ फ्लूटेशन। और इसका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनता है वो 7.19 है। और वो क्वेश्चन इस तरह से है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फ्लूटेशन, व्हाट इज अपथ्रस्ट। तो सबसे पहले हम अपथ्रस्ट के बारे में बताते हैं आपको कि अपथ्रस्ट वो फोर्स है जो लिक्विड में रखे गए ऑब्जेक्ट पर लिक्विड ऊपर की तरफ लगाता है, उसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और ये अपथ्रस्ट फोर्स जितना कोई ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड अपने नीचे से डिस्प्लेस करता है, पीछे हटाता है, उसके वेट के इक्वल होती है। और इस फोर्स जो ऊपर को लगती है, लिक्विड लगाता है, उसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अब आ गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये है कि तैरने वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो चाहे वो पार्शली तैर रही हो, चाहे वो मुकम्मल तौर पर इमर्स्ड हों लिक्विड में और तैर रहे हों, तो ये अपने वेट के इक्वल जो है वो लिक्विड का वेट जो है नीचे से डिस्प्लेस करते हैं, लिक्विड का वेट नीचे से डिस्प्लेस करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी इनका वेट जो डिस्प्लेस होता है नीचे से वो अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। तो अब ये ऑब्जेक्ट के तैरने या डूबने की कंडीशन क्या होती हैं, या पार्शली तौर पर तैरने की कंडीशन क्या होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो कि अगर चीज़ें डूबती कब हैं, ये सामने आपके एक ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक का वेट जो है अपथ्रस्ट से ज़्यादा है तो ये लिक्विड में डूबेगा। यानी W1 ऑब्जेक्ट का वेट है और W जो है वो नीचे से वेट जो लिक्विड का ऑब्जेक्ट ने पीछे किया है उसका वेट है लिक्विड का। तो अगर ये हटाए गए लिक्विड का वेट जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम है, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये डूब जाएगा। अब आगे दूसरी बात कि तैरने की कंडीशन क्या है, कि हमने ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में या आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये पढ़ा कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है। अगर ये तैरने वाला ऑब्जेक्ट जो है, अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अपने वेट के बराबर जो है, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर नीचे से लिक्विड का वेट जो है वो डिस्प्लेस करता है तैरने वाला ऑब्जेक्ट। तो दूसरे अल्फाज में यानी अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो इक्वल होती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। और तीसरी बात इसमें ये है कि अगर ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल है तो फिर भी ऑब्जेक्ट जो है वो तैरेगा। अगर वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द लिक्विड जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पार्शियली तौर पर तैरेगा, कुछ हिस्सा इसका बाहर होगा और कुछ अंदर होगा। यानी इस तैरने वाले ऑब्जेक्ट में ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमेशा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, डिस्प्लेस्ड वेट के इक्वल होता है। दूसरे अल्फाज में फिर मैं बताता चलूँ कि अगर वेट ऑफ द
लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर दोनों इक्वल हैं यानी इनकी डेंसिटी जो है वो इक्वल है तो ऑब्जेक्ट जो है वो तैरेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर इमर्स्ड होगा इन लिक्विड। अगर वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है इज ग्रेटर देन दी, जो पूरा इसको डुबो दें तो वेट ऑफ द लिक्विड अगर ज़्यादा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से तो ये दूसरे अल्फाज में अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है कम है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से, तो फिर वो पार्शली तौर पर जो है वो वाटर या लिक्विड के सरफेस पर ये तैरेगा। तो ये थी कंडीशन इसकी जो है तैरने वाले और डूबने वाले ऑब्जेक्ट के लिए। अब जो है ये क्वेश्चन हम लिखेंगे किस तरह से, उसको जो है हम पढ़ लेते हैं। ये एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, व्हाट इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज ऑन एन upward force which acts on an object immersed in a liquid। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन हुई। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन जो है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस ए फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितना वेट ये तैरने वाला ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर जो है वो नीचे से लिक्विड के वेट को डिस्प्लेस करता है। अदरवाइज में दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू दी अपथ्रस्ट फोर्स, यानी जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है नीचे से वो अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। अब कंडीशन जो है डूबने वाले या तैरने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, कंडीशन नंबर 1, इफ द वेट W ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द लिक्विड, द रिजल्टेंट फोर्स W minus F will act on the downward direction and the object will sink, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा। if weight of equal volume of liquid is less than the weight of the object, या weight of equal volume of liquid जो है अगर वो ऑब्जेक्ट के इक्वल वॉल्यूम लें वेट उसका लिक्विड का, तो अगर लिक्विड का वेट कम है तो ये चीज़ डूब जाएगी। सेकंड कंडीशन जो है तैरने वाले ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या है कि ये सामने, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट। तो अगर इक्वल वॉल्यूम लें हम ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के इक्वल वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम जो है वो इसका लें लिक्विड का, और लिक्विड का वेट जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा हो, बराबर वॉल्यूम के ज़्यादा हो, यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो ये चीज़ जो है वो पार्शली तौर पर तैरेगी, कुछ हिस्सा इसका अंदर होगा और कुछ बाहर होगा। थर्ड कंडीशन जो है, इफ़ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगर इस ऑब्जेक्ट का के बराबर वॉल्यूम लिक्विड का लें नीचे वाले का, तो लिक्विड का वेट जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो, तो तब क्या होगा
the object will float under liquid of equal वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अंडर लिक्विड के यानी सरफेस के बराबर जो है वो तैरेगा, मुकम्मल तौर पर इमर्स्ड इन लिक्विड होगा, यानी लिक्विड के अंदर तैरेगा। फोर्थ कंडीशन जो है वो देखें कि लिक्विड जो है हम लिखते हैं इफ weight of equal volume of liquid is greater than weight of the liquid, the object will partially float on liquid। तो कुछ हिस्सा इसका जो है वो बाहर होगा और कुछ अंदर होगा, ये पहले भी मैं बता चुका। तो ये आज का हमारा जो है ये बेटा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।